चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने की हामी भी भर लेते हैं। लेकिन देखो बेटा, इतना अरसा हो गया है, तुमने अभी तक आसमा को तलाक क्यों नहीं दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके अपने मसले मसाइल हैं, वो कह तो रहा है कि हल कर लेगा। इस पे तो मुझे अपने दोस्त अहमद सलमान का शेर याद आ जाता। एक तो सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पांव तलाश करना। भाई तुम हमें एक बात बता दो, तुम्हारे ये जो मसले मसाइल हैं ये कब तक हल हो जाएंगे? बाबा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 2-4 महीने लग जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे ही, लेकिन आप बेफिक्र रहें बाबा। मैंने आसमा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। जिसने मेरी मुश्किल में साथ नहीं दिया उसको जिंदगी में क्यों रखना? हर किस्म का एतबार खो चुकी है वो। अब अगर वो सोने की भी बनकर आ जाए तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। चलो हम तुम्हारी ये बात भी मान लेते, लेकिन हमारी एक शर्त। क्या हो गया आपको? अब अपनी औलाद से आप शर्तें लगाएंगे? वक्त ही ऐसा आ गया, तुम्हें ईश्वर से शादी करना होगा। बाबा, अरे ये क्या कह दिया बाबा? लेकिन वो इस सब के बाद क्यों मानेगी और मामू कैसे मानेंगे? अरे बेटा, वो तुम्हारा मसला नहीं है, बस हमें तो तुम्हारी रजामंदी चाहिए। भाई से मैं बात कर लूंगी, और हो सकता है बेटा कि जो गलतियां तुमने की है ना जिंदगी में, ये वक्त हो उसकी तलाफी करने का। इस बहाने हो सकता है तुम भी खुश रहो बेटा, और हम लोग भी खुश रहें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं तो सोच रहा देखो था बेटा, तुम अपनी सोच की हद को छू रहे हो, इसलिए अब सोचना बंद कर दो। जो हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, जो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, खामोशी से वो करते चले जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चलो ठीक है, अगर इसमें सबकी खुशी है तो फिर मुझे मंजूर है। लेकिन फिर भी अम्मा, अरे बेटा, रही बात तुम्हारे मामू की, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी उन्हें। बेटा ये तो अल्लाह जानता है कि वो इस बात को माने या ना माने, मगर कम से कम हमारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। रिलैक्स बेटा, हम तुम्हारे लिए ठीक सोच रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऑल राइट बाबा, फाइन। कील में लगता है ईशल ने कहीं दुपट्टा फंसा दिया, ऐसा बड़ा फट गया बीच में से। पापा, वो हारिस वापस आ गया है क्या? कह रहा था कुछ कारोबार में मसला है, 2-3 महीने मजीद लग जाएंगे। लो, इसका मतलब है कि ये साल भी गुजर जाएगा। पहले ही उसे कितना अरसा हो गया ना गए हुए। जाहिर है कुत्सिया, कारोबार में देर सवेर तो हो जाती है, और फिर हमने कौन सा उसको आसरा दिया। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन अब पापा ईशल फिर बुझी बुझी सी रहने लगी है। जॉब कर रही थी तो मुझे इत्मीनान था कि उसका ध्यान बट गया। माफ करो, मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि जॉब नहीं कर सकेगी। हमारे माशरे में कहाँ किसी को एहसास होता है। याद नहीं, दफ्तर से उस दिन आई थी, कितना रो रही थी, संभाली नहीं जा रही थी। हाँ आपा, अंदाजा तो मुझे भी था, लेकिन अगर उसे जॉब ना करने देती तो क्या करती? तब भी तो उसे एहसास होता ना। मैं तो कहती हूँ अब ये बदनामी उस वक्त तक उसके साथ जुड़ी रहेगी जब तक उसकी शादी। दिन रात मैं तो बस यही दुआएं मांग रही हूँ कि किसी तरह से ईशल की शादी हो जाए। वैसे आपा, हारिस कहता क्या है? क्या कहेगा? मुझे तो बार बार यही कहता है कि कोई फाइनल जवाब दें। अब आप लोग कोई फैसला करें तब मैं कोई उसे जवाब दूंगा।
तो उसे कह दें कि हमारी तरफ से हाँ है, बल्कि ईशल की तरफ से भी हाँ है। अरे वो कुछ बताए आपा, ताकि हम तैयारी शुरू करें। अरे कुछ तैयारी का है कि सादगी से निकाह करके रुखसत कर देंगे। हाँ आपा, करेंगे तो सादगी सही, फिर भी आप उससे बात तो करें ना। ठीक है, मैं आज ही फोन करके पता करती हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ अब। अच्छा लाए मुझे देना, कहाँ नजर लगा रही हैं इतनी। ऐसा फाड़ा है इसने, पता नहीं किस तरह दुपट्टा। अरे ले, इस बात को भूल जाओ ईशी, जो हो गया सो हो गया। कैसे भूल जाऊं फायजा? एनी की कजन ने जिस तरह से मेरी जाती जिंदगी के बारे में सबके सामने डिस्कस किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा ऑफिस में रुकना मुश्किल हो गया था यार। समझ सकती हूँ, मुझे खुद एनी पर इतना गुस्सा आ रहा है। तुम जानती तो हो उसकी पुरानी आदत है सब लोगों की बातें यहाँ से वहां करने की। एनी ने जो किया सो किया, लेकिन पता है मुझे सबसे ज्यादा इंसल्ट कब फील हुई? जब बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुला के कहा कि आपके बारे में गलत बातें हो रही हैं। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं। मेरे पास जॉब छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो अच्छा किया तुमने। वैसे भी जहाँ इस तरह की बातें होने लगी वहां काम करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा तुमने जॉब तो छोड़ दी है, आगे क्या करने का इरादा है? कुछ समझ नहीं आता यार, पूरे वक्त दिमाग में यही बातें घूमती रहती। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरे कजन की कंपनी है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारी जॉब के बारे में। नहीं यार, मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरा दिल बहुत खराब हो गया है, मुझे बस थोड़ा सा ज़हनी सुकून चाहिए। चलो ठीक है, अभी तुम रिलैक्स करो। जब ये सारे ख्यालात तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे तो ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें आगे करना क्या है। एक ही रास्ता है, तुम किसी भी तरह से राजी करो कि फिलहाल तलाक के साथ हक महर की रकम ले ले। प्रॉपर्टी और बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दे। इस तरह हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और हम कोई इंतजाम कर लेंगे। वो कभी नहीं मानेगी इसमें, मुझे अंदाजा है। अब तो वो हर चीज में से अपना हिस्सा लेकर रहेगी। ये तो करना ही होगा अब। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं। नहीं प्लीज, आप उसे कुछ मत कहिएगा, वो सिर्फ बिगड़ेगी मसूद साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे। चले, मैं कोशिश करता हूं कि वो शायद किसी तरह मान जाए। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मसूद साहब। आप पेपर्स वगैरह बाकी तैयार करें और अगर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, पेपर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस उसके जवाब का इंतजार है। अब वो जिस तरह का जवाब देती है उस हिसाब से हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे उसमें। सर वो फारूकी साहब आएंगे। उनको बुला रहा हूँ। ठीक है सर। अब शाबिश आप प्लीज गो अहेड। मैं श्योर श्योर श्योर। हेलो जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। शाबेज, अरे बेटा आज हम लोग ईशल के यहाँ जा रहे हैं, तुम चलोगे ना हमारे साथ? नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक दफा उनकी बेटी को ठुकरा चुका हूं ना, मेरा जाना मुनासिब नहीं है। आप लोग हो। अरे बेटा अब तो सब कुछ ठीक करने के लिए जा रहे हैं, फिर क्यों घबरा रहे हो तुम? क्योंकि मुझे 100% यकीन है मामा कि मामू इनकार कर देंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिला वजह वहम कर रहे हो। बहरहाल अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने जरीना से कह के खाना बनवा दिया, तुम खाना खा लेना। आपने खाना तो मैं खा कर आऊंगा मामा, और हो सकता है लेट हो जाऊं। तो क्या रात वहीं रुकोगे तुम? नहीं, वहां नहीं रुकूंगा, आ जाऊंगा आपके पास। और फिक्र ना करें, चाबी है मेरे पास। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस भाई, जब भी सोचा कि आपके घर जाकर के आपकी खैरियत मालूम की जाए, तब कोई ना कोई काम आड़े आ गया। उस मसाइल ही इतने इंसान के, इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ चाहता है। बेशक। खैर, अब तो काफी बेहतर हूँ, बस मेडिसिन पे गुजारा हो रहा।
शावेज आया था क्या यहाँ? जी आया तो था, लेकिन कुछ परेशान था। हमने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। वो दरअसल उसकी यही परेशानी तो दूर करने के लिए आए हम लोग यहाँ। अब आप बताइए ना। अजीम, बात दरअसल ये है कि हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम शावेज के घर शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं रहेंगे। बहुत खूब, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। बल्कि हम तो कई दिनों से सोच रहे थे कि आपको यही बताएं। लेकिन हमने उसके साथ एक शर्त रखी है, वो क्या? और उसको हमारी बात मानना होगी। बच्चों के सामने भी कोई शर्त रख सकते हैं। हाँ, कभी कभी शर्त रखनी पड़ जाती है। भाई, हमने उससे ये कहा है कि उसने जो जो चीजें बिगाड़ी हैं उनको उसको सीधा करना होगा। मतलब? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं ये बात कहते हुए, लेकिन हमारे बेटे ने हमें कोई बात कहने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन क्योंकि ये हमारे खानदान का मसला है, हम आपस में अभी अपनों में बैठे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। जी। ईशल हमारी बेटी की तरह है। उसकी परेशानी को हमने बहुत ज्यादा महसूस किया है। असल में तो उसके मुजरिम हम हैं। नहीं भाई साहब, आप ईशल की फिक्र मत करें। ईशल ठीक है, अल्लाह उसके लिए बेहतर करेगा। उसकी इसी बेहतरी के लिए तो आए हैं हम लोग। दरअसल हम शावेज का रिश्ता ईशल के साथ दोबारा जोड़ना चाहते हैं। ये क्या कह रही है रबिया? क्यों कुत्सिया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? और हमें आप लोगों से इनकार की उम्मीद नहीं है। नहीं भाई, हम इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या शावेज ने इसमा को तलाक दे दी? नहीं, तलाक तो नहीं दी। दरअसल मेरे बेवकूफ बेटे ने अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस के शेयर्स उसके नाम कर दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। लेकिन वो तलाक के कागजात और हक महर का इंतजाम कर चुका है। बस मसला उसके प्रॉपर्टी और बिजनेस के शेयर्स का है। भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तलाक वो जरूर देगा। ये मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार है ना, तो इस रिश्ते से इनकार मत करो। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं रहमान भाई, ये फैसला सिर्फ आप दोनों का है या शावेज की रजामंदी भी शामिल है इसमें? हजीम भाई, हम उसकी रजामंदी से ही आए हैं यहाँ पर। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और जो कुछ भी उसने किया है ना, वो उसका अजाला करना चाहता है। बस वो ये कह रहा था कि आप लोगों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, मैं ईशल को कितना चाहती हूँ। वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन रबिया, अगर अस्मा वापस आ गई तो? वो वापस नहीं आएगी रक्षी आपा, मुझे पूरा यकीन है। अगर ऐसा होता तो हम शावेज के घर जाने का फैसला ही क्यों करते? और वैसे भी शावेज ने उसे बता दिया है कि वो उसे तलाक दे रहा है। अगर रबिया आप कह रही हैं तो ठीक है। जाहिर है हमारी ईशल आपके घर से ज्यादा खुश कहाँ रह सकती है, लेकिन इस बात का फैसला हम लोग नहीं कर सकते। हमें ईशल की मर्जी मालूम करनी पड़ेगी। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं। वे देखो, जो भी होगा ना, ईशल की मर्जी से होगा। अब तो भी ठीक है,
मैं पूछ कर आती हूँ। तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। रक्षी आपा, आप ईशल से पूछ कर आइए ताकि हम कोई फैसला कर सकें। जी अच्छा। अब आप ईशल से कह दीजिएगा कि मैं और उसके अब्बा राजी हैं। ठीक। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। जब वो मुझे ठुकरा के जा रहे थे, उनको एहसास नहीं था कि मुझे किस अजियत से गुजरना पड़ेगा। कितनी बदनामी सही है मैंने, कैसी कैसी बातें सुनी है मैंने। सब कुछ भूल जाऊं, ये नहीं हो सकता। देखो ईशल, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है बेटा, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। शावेज को भी एहसास हो गया है। और तुम खुद सोचो, भला तुम उस घर से ज्यादा किसी और घर में खुश रह सकती हो? वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अब क्या तुम भी वही गलती करोगे जो शावेज ने की थी? क्या तुम भी उनके प्यार को ठुकरा दोगे? ये तुमसे ये उम्मीद नहीं है बेटा। और वैसे भी शावेज अस्मा को तलाक दे रहा है। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम मान लो। कुछ ठीक नहीं होगा। शावेज ने जो मुझे जख्म दिए वो इतनी आसानी से नहीं भर सकते खाला। मैं उस बिखरी हुई मोहब्बत को दोबारा से नहीं समेट पाऊंगी। हम मना करते हैं उनको। ठीक है, मैं मना कर देती हूँ, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो। अजीम भी राजी है, कुदसिया भी राजी है। हम फिर हारिस से कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता ले आए। हारिस से क्या कहा है आपने? बस कह दिया ना मैंने, एक लफ्ज और नहीं सुनना। बाहर जाके कह देती हूँ कि तुम्हारी तरफ से इनकार है। ईशल ने इनकार कर दिया है। वो कह रही है कि जिस तरह शावेज ने उसे ठुकराया है वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए कि हम आपको क्या जवाब दें। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। जवाब तो हमें मिल गया अजीम भाई, अब कुछ और कहने की कोई जरूरत नहीं आपको। रबी आप उदास ना हो, मैं बात करूंगी ईशल से, समझाऊंगी उसे। वो बच्ची भी गलत नहीं कह रही है कुदसिया। उसको हमारी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख उठाया उसने। बस मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह से कि उसके नसीब अच्छे हों। रहमान चले? चलिए। नहीं रमन भाई, इस तरह तो न जाइए ना। नहीं जी, अभी हमारा जाना बनता है, आप हमें जाने दीजिए। हाँ? वो मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर है। कुदसिया, बेटा अगर तुम नहीं चाहती हो तो बता दो। बल्कि आपा ने तो तुमसे पूछा था और सबके सामने आकर कह भी दिया था कि तुमने इनकार कर दिए, और फिर तुमने सबके सामने आकर हामी भर ली, तो फिर हम क्या करते? देखो बेटा,
अगर तुम शाहवेज से शादी नहीं करना चाहती ना तो कोई मसला नहीं है। हमने भी हारिस को इनकार नहीं किया है। हम उसे कह देंगे कि आ जाए रिश्ता लेकर, बस बात खत्म हुई। मैं जब आप लोगों को कह चुकी हूँ कि मैं शाहवेज से ही शादी करूंगी, तो आप लोग बार बार हारिस का क्यों नाम ले रहे हैं? फिर अम्मी, आपकी हारिस से बात हुई है? क्या कहा है आपने हारिस को? कुछ नहीं कहा बेटा, बल्कि आपा ने तो फोन करके ये पूछा था कि कब आ रहे हो। हमने ये सोचा कि वो जब आएगा तो हम बात कर लेंगे। हाँ, सच बताएं, उससे कुछ कहा तो नहीं ना आपने? अरे कहा तो है, सोचा था कि बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने उससे कुछ नहीं कहा। अच्छा अब साफ साफ बता दो तुम क्या करना चाहती हो? कह भी रही हो कि शाहवेज से शादी करना चाहती हो और रो भी रही हो। बात क्या है भाई? बेटा इस तरह तो मेरा दिल नहीं मानेगा ना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें इस हालत में तुम्हारे अब्बू ने देख लिया ना तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी और वो यही समझेंगे कि तुम जबरदस्ती ये शादी कर रही हो। नहीं मामा, जबरदस्ती कुछ नहीं कर रही, मैं तैयार हूँ और मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ ना। फुप्पो तो मेरी अपनी है, लेकिन जो अजियत मैंने उठाई है वो मैं भूल नहीं सकती। जो मेरे दुख है वो मेरी रूह में रच बस गए, उनको मैं खुद से अलग नहीं कर सकती। चलो बेटा आंसू साफ कर लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। देखो मेरी जान, हमें दुख होता है। अगर तुम ना रोती ना तो खुद से परेशान ना होती। अब कोई परेशान नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता तो नहीं। ओहो जरीना, आज तुम्हें ये सारे बर्तन निकालने जरूरी थे क्या? अरे मुझे बाजार भी जाना है। बाजार जाना है? कैसे, क्या कर रही हैं बाजार जाके? वो बरी के लिए ना कुछ और सामान लेके आना चाह रही हूँ, तो आप मेरे साथ बाजार चलेंगे? नहीं नहीं, वो कामरान आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। कब तक आएंगे? एक तो आप अकेले होते ना, मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। वो रास्ते में है, क्यों फिक्र करती हो मेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक लग नहीं रहा? वैसे मैंने बरी के लिए तो बहुत सी शॉपिंग की हुई थी, मगर मैं ये चाह रही हूँ कि बेटे की शादी हो रही है तो घर में एक शादी का माहौल होना चाहिए ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ और शॉपिंग करके ले आऊँ। जी हाँ, आपकी भतीजी की शादी है, लुटा दें लुटा दें। आपको कोई रोक सकता है? हिम्मत है किसी में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक बाबा। मैं रात फोन कर रही थी बेटा तुम्हें, तुम्हारा फोन बजता रहा और मैं समझ गई कि शायद साइलेंट पे किया और सो गए। रात को कितने बजे आए थे घर? ये कि 12-1 बज गए थे। क्यों, खैरियत थी? हम दोनों की शक्लें देख के क्या लग रहा है तुम्हें? शक्लें देख के तो लग रहा है खैरियत है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुदसिया ने और अजीम भाई ने हाँ कर दी है। अरे नाइस। और ईशल ने? देखो बेटा, ईशल बहुत समझदार और सादतमंद बच्ची है। हमने उससे भी पूछा, इसलिए कि अगर उसने इनकार कर दिया तो हम उस पर दबाव कतन नहीं डालेंगे। और हाँ, ईशल ने खुद हाँ की है बेटा। मुबारक हो फिर तो। मुबारक हो बेटा। अच्छा। हाँ? हाँ जी, मेरा बच्चा। मुबारक हो। अब आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? बेटे की बरी खरीदनी है, जरा जेब ढीली करे, पैसे चाहिए मुझे। तेरे पास कार्ड तो है? भाई कार्ड वार्ड से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे कैश चाहिए। चले। लुटा रही हैं पैसे भतीजी पर।
हेलो। हेलो विशल। इसलिए मैं जानता तो मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं और तुम्हें माफी मांगने के लिए कॉल किया। हालांकि ये भी सच है कि जो अज़ियतें तुमने मेरी वजह से उठाई हैं, उनकी माफी इतनी आसान तो नहीं होनी चाहिए। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था शावेज। इंसान हालात के धारे में बह जाता है। ये धारा कभी इंसान को कभी कहीं मोड़ देता है तो कभी कहीं, और इस धारे में लोग मिलते भी हैं और जुदा भी होते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। एक बात पूछूंगा तुमसे, सच सच बताओगे? पूछे। तुमने किसी के दबाव में आकर ये रिश्ता कबूल तो नहीं किया ना? ये शादी कहीं जबरदस्ती तो नहीं हो रही? रिश्तों का दबाव तो है शावेज, आप पर नहीं है। ठीक कह रही। तो अगर मैं कहूं कि नहीं तो ये सच नहीं होगा, और मैं झूठ नहीं बोलती। मुझ पर अपनों के साथ साथ मास्टरे का भी दबाव है शावेज। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोगों की नजरों में मुझे सवालात नजर आते हैं। उन सवालों की चुभन मैं महसूस कर सकती हूँ। उसे भागने लग गई हूँ शावेज। और यकीन करो, मैं जो गलतियां कर बैठा हूं उनकी सजा भी भुगत चुका हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे, हर खुशी दूंगा तुम्हें जो मेरे बस में हुई। बस एक दफा मुझे ये यकीन हो जाए कि ये रिश्ता तुमने उसी तरह कबूल किया जिस तरह पहले किया था। माजी की तरफ खुलने वाली खिड़की ना ही खुले तो अच्छा है शावेज। जो कुछ होने वाला है मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहती हूँ। जिस लम्हे में मैं आज मौजूद हूँ वही मेरा अपना है। और मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे दिल पे एक बोझ था, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लो। थैंक यू विशल। अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल है कि अब ईशल को रुखसत होकर शावेज के घर चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कर ले। भाई मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, मगर आप बताइए कि अब करना क्या है। देखो, मेरा जिस वजह से इख्तिलाफ था वो तो अब खत्म हो गई, और मुझे लगता है कि शावेज की जिंदगी में आसमा अब कभी नहीं आएगी। वैसे शावेज अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। तो ठीक है। हाँ, अब देखो, वो शावेज का घर है, ईशल को तो वहीं जाना चाहिए। जरा सफाई वगैरह करवा देना, देख लेना जाकर। हाँ, पता नहीं क्या कंचन मचाया हो वहां पे उन्होंने। अरे आप मत परेशान हो, मैं सब देख लूंगी। हाँ, वो याद आया, अजीम से बात हुई थी, वो जुम्मे का कह रहे थे। कोई कुदसिया से तुम्हारी बात हुई है या? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो लोग भी यही चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए। और एक और बात भी कह रहे थे कि ये निकाह जितनी सादगी से किया जाए उतना ही अच्छा है। ठीक कह रहे हैं वो लोग। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ सादगी से ही होना चाहिए, यही बेहतर है। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ईशल खैर खैरियत से रुखसत होकर आ जाए। हाँ, ईशल, बेटा ये बताओ कि तुम कितने लोग बुला रही हो?
क्यों? मतलब क्यों बेटा? जुमे को निकाह है तुम्हारा, कहा तो था तुमसे। हाँ तो ये बताओ कि कितने लोगों को तुम बुलाओगी? तुम्हारी दोस्तें हैं, फिर कोई और किसी को तुम बुलाना चाहती हो तो बुला लो, बस मुझे बता दो, क्योंकि खाने वाने का इंतजाम करना है ना। मुझे किसी को नहीं बुलाना। किसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी वो इतनी करीबी दोस्ती है एनी और फायजा, उसको तो बुलाना होगा ना। रक्षिता, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी को नहीं बुलाना। अच्छा बेटा, कोई दिमाग में आए तो बता देना मुझे फिर फिलहाल। अरे वो बताना भूल गई, रहमान और रबिया शावेज के घर शिफ्ट हो गए हैं। आपको कैसे पता? फोन आया था उनका, कह रहे थे कि सामान आज भेज रहे हैं और कल इंशाल्लाह खुद भी शिफ्ट कर जाएंगे। अल्लाह करे वो घर तुम्हारे लिए बहुत मुबारक हो। देखो ईशल, अब तुम एक नई जिंदगी में कदम रखने वाले हो, बहुत सोच समझ कर ख्याल से रहना। देखो उन लोगों को कभी एहसास ना होने देना कि तुमने उनकी वजह से कोई दुख उठाया है। ऐसा करोगी ना तो दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी, समझी ना मेरा बच्चा? मुझे पानी ला दोगी? ठीक। मुझे माफ कर दो वसीम भाई, मुझे माफ कर दे। मेरा कोई कसूर नहीं, जो दिल चाहे मुझे सजा दे दो, मगर मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। रबिया, आखिर हुआ क्या है? कुछ बोलो तो। रबिया, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ ना। शावेज निकाह करके अपनी बीवी को घर लेकर आ गया। तैयार हो गई मेरी जान? बहुत खूबसूरत लग रही। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह करे कि तुम और शावेज बहुत बहुत खुशियों की जिंदगी गुजारो, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, जीती रहो। बीबी जी, वो साहब कह रहे हैं कि काजी साहब आ गए हैं, निकाह का टाइम हो गया। हाँ, बस उनसे कहें कि दुल्हन तैयार है। कुत्सिया को भेजो ना यहाँ। सॉरी, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। हम चाहते हैं कि ऐसे रास्ते पर चलें जो हमें सही मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन कभी कभी हम भटक भी जाते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूं कि आज हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां पर हमारी मंजिल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों। शावेज, हमें सच्चाई को कबूल करना चाहिए। शादी आपने भी मजबूरन की है और मैंने भी। क्या ये सच नहीं है? हम हकीकत से नजरें तो चुरा सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कजिन का रिश्ता तो है, चले इसे दोस्ती का रिश्ता भी बना लेते हैं।
लेकिन ये जो नया रिश्ता हम निभाने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कायम रह पाएगा भी या नहीं। मतलब मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी।